नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। अगले 10 मिनट में हम बातचीत करेंगे अगले महीने होने वाले एक हाई प्रोफाइल दौरे की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर जाएंगे और यूरोप पर सबकी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि इस वक्त यूरोप के एक देश यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के मुद्दे पर भी इस दौरे के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन तीन देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या होगा इस दौरे के दौरान। अपने 10 मिनट के वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस दौरे का मकसद क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यूक्रेन के मुद्दे पर इन तीनों देशों से क्या बातचीत हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के कार्यक्रम से। 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचेंगे। वहां के चांसलर ओलाफ शोल्ज से उनकी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेता चर्चा करेंगे। भारत जर्मनी आईजीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में भी दोनों लोग मौजूद रहेंगे और दोनों लोग ही सह अध्यक्षता करेंगे, यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। इसके अलावा इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री भी शिरकत करेंगे और जर्मनी से व्यापार और दूसरे मुद्दों पर बातचीत होगी। तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, व्यापार, सामरिक, इसके अलावा रक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि जर्मनी भारत में निवेश करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा देश है और यूरोप का सबसे बड़ा देश है जिससे सबसे अधिक व्यापार भारत का होता है। दूसरे दिन यानी 3 मई को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे डेनमार्क। डेनमार्क में भारत नॉर्डिक सम्मेलन है, ये दूसरा संस्करण होगा इस सम्मेलन का और इसमें डेनमार्क की प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे नॉर्डिक देश भी शामिल होंगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री से भी उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। वहां की महारानी से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तीसरे दिन यानी फ्रांस यानी भारत वापसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, उनसे मुलाकात करते हुए भारत लौट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस दौरे के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर आखिर क्या बात होगी। 3 देशों का दौरा करना है, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। ये तीनों देश रूस के हमले के विरोध में पहले ही उतर चुके हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीनों देशों ने हथियार से यूक्रेन के मदद का ऐलान किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों देशों की भूमिका क्या है यूक्रेन के पक्ष में और रूस के खिलाफ। तीनों देश नेटो के सदस्य हैं और तीनों ने कहा है कि वो आने वाले वक्त में और मौजूदा वक्त में भी हथियार से मदद कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही जर्मनी के तमाम जो सांसदों ने एक बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला, जिसमें भारी हथियार से मदद करने का ऐलान किया गया है यूक्रेन को। और बहुत लोगों का यह भी कहना है, जो विशेषज्ञ हैं, कि ये एक तरह से युद्ध के ऐलान के नजदीक है, यानी आने वाले वक्त में अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसकी एक महत्वपूर्ण वजह इसे भी माना जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कीव का दौरा भी किया है। कई यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने कीव का यानी यूक्रेन का दौरा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अब तक 75 राजनयिकों को एक दूसरे ने एक्सपेल किया, यानी जर्मनी ने 40 राजनयिकों को बर्खास्त किया है, रूसी राजनयिकों को। इसके अलावा फ्रांस ने 35 को और डेनमार्क ने 15 ऐसे राजनयिकों, यानी कुल मिलाकर 90 राजनयिकों को बर्खास्त किया गया इन 3 देशों से, जो कि रूस के राजनयिक थे और जिन पर जासूसी का आरोप था। रूस ने भी जवाब दिया है जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी के 40 राजनयिकों को भी जासूसी के आरोप में निकालने का फैसला रूस ने भी किया है। तो इस तरह की मौजूदा स्थिति है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। जर्मनी सबसे बड़ा देश है जो इस वक्त रूस से पिछले 60 दिनों की अगर बात करें, 60 दिनों से अधिक युद्ध का वक्त निकल चुका है, लेकिन जर्मनी पहला बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है जिसने सबसे अधिक ऊर्जा यानी तेल, गैस और कोयले का आयात रूस से किया। यानी रूस से कोयला, तेल और गैस खरीदने वाला जर्मनी सबसे बड़ा देश है और फ्रांस की स्थिति इस मामले में 6ठे पायदान पे है। तो ये मौजूदा स्थिति। अब सवाल उठता है कि ये प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इन 3 देशों की तरफ से क्या यूक्रेन का मसला उठेगा? बिल्कुल उठ सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में भी कहा गया है कि ये मौका होता है कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो। तो वैश्विक मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा यूक्रेन का है दुनिया भर में, और यूरोप में जब प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो यूक्रेन पर बातचीत होगी। लेकिन यूक्रेन पर भारत का क्या पक्ष होगा वो आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि नॉर्डिक देशों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री स्वीडन और फिनलैंड के राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। ये वही दोनों देश हैं जिन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि वो नेटो की सदस्यता लेंगे और इन्हीं दोनों देशों के खिलाफ
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर वो नेटो की सदस्यता ग्रहण करते हैं या उसके लिए आवेदन करते हैं तो आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष किस तरीके से रखेंगे, इन तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की क्या भारत से उम्मीद होगी? दरअसल भारत का पक्ष अब तक साफ रहा है कि युद्ध खत्म होनी चाहिए, यानी युद्ध की जो स्थिति है, हिंसा की स्थिति है, खत्म होनी चाहिए और बातचीत और कूटनीति के रास्ते से पूरे मामले का समाधान होना चाहिए। ये भारत का पक्ष है और भारत इस पक्ष को तीनों राष्ट्र प्रमुखों के समक्ष दोहराएगा। तीनों राष्ट्र की तरफ से कोई भी दबाव भारत को नहीं दिया जाएगा कि यूक्रेन पर अपना क्या पक्ष ले। एक सवाल बार बार उठता है कि रूस से भारत जो ऊर्जा खरीदने वाला है या खरीद रहा है, यानी नेचुरल गैस या तेल खरीदने की बात जो बार बार होती है, उसके लिए यूरोप के देशों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है या की जाती है पश्चिमी देशों की तरफ से। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि रूस के तेल, गैस और कोयले का सबसे बड़ा खरीदार यूरोपियन देशों के ही तमाम राष्ट्र हैं। भारत सबसे बड़ा खरीदार नहीं है इस पूरे मामले में और भारत ने अपना पक्ष भी दोहरा दिया है कि भारत अपनी आवश्यकता के मुताबिक जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा सस्ती चीज़ें वो खरीदेगा और रूस से भी खरीदना होगा तो भारत को कोई ऐतराज नहीं होगा, वो खरीदेगा। तो ये पूरी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान इन तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी और 3 दिवसीय दौरे के बाद जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तो 2022 यानी साल 2022 का उनका पहला दौरा होगा। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का ही दौरा किया था जब यूक्रेन युद्ध नहीं चल रहा था। इटली और ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 2022 का पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उन तीनों राष्ट्रों ने रूस का विरोध किया है, लेकिन भारत अपने पक्ष को दोहराएगा कि वो चाहता है कि युद्ध की स्थिति खत्म हो, कूटनीति और बातचीत के जरिए पूरे मामले का समाधान हो। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, अब तक भारत ने यूक्रेन के मसले पर अपनी स्थिति को बहुत ही संतुलित रखा है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच लड़ाई है, लेकिन भारत ने जो अपना रवैया अपनाया है वो संतुलित है, किसी के पक्ष में नहीं है और ना तो किसी के खिलाफ है। लेकिन जब अगले महीने के शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर होंगे, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा वो यूक्रेन के मुद्दे पर क्या बातचीत होगी और भारत किस तरह से अपने पुराने पक्ष को दोबारा से दोहराता है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।